मुस्लिम लीग काफ के नुमाया रहनुमा और साबिक वजीर तालीम मियां इमरान मसूद बने हमारे खास मेहमान। उनको मिलने उनके घर DHA पहुंचे, जहां उन्होंने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। वाला शेख साहब, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से? आपके साथ गपशप लगानी। वेलकम, आपका अपना घर है, जब मर्जी आप आए, आइए जी आइए। मियां साहब, इस इलेक्शन में क्या वजह हुई कि आपने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया? बड़े एक्टिव मिनिस्टर रहे आप मुस्लिम लीग काफ की जब हुकूमत थी, तो एकदम मंजर आम से गायब हुए। हमारा इस इलेक्शन जो भी गुजरा है, इसमें हमारा नया इत्तेहाद हुआ था PTI के साथ, और सीट टू सीट एडजस्टमेंट जो थी वो हम लोग कर रहे थे। ये बिल्कुल इनिशियल डेज हैं जब इतना ज़्यादा हमारी उनसे गपशप नहीं थी PTI से। तो मेरे MNA हैं चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात शहर से, उनसे पहले होते थे चौधरी शुजात हुसैन साहब। नीचे सूबे में मैं शहर से इलेक्शन में लड़ता हूँ। मैंने उनके साथ 8 इलेक्शन लड़े हैं, जनरल इलेक्शंस। तो इस दफ़ा PTI ने शहर की सीट मांगी थी, गुजरात शहर की। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुझे कहा कि भाई वो तो मांग रहे हैं सीट, तो क्या करना, और अड़े हुए हैं अपनी वो बात पे। तो अभी सीट टू सीट एडजस्टमेंट नई चल रही थी, कोई भी सीट अभी एडजस्ट नहीं हुई थी, तो परेशान भी थे थोड़े से कि अब क्या करना है। होता तो ये है कि जो MNA होता है वो नीचे अपने 2 विंग्स अपने साथ रखता है, अपने बंदे। नीचे मोनसलाई थे उस तरफ, लेकिन चौधरी साहब ही खड़े हो गए थे सूबे से, 2 सीटों से खड़े हुए थे वो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मत परेशान हो, आप उनको सीट दे दें, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने इतने इलेक्शंस लड़े हैं। तो अगर मेरे सीट छोड़ने से या ये कुर्बानी देने से अगर इत्तेहाद चल पड़ता है PTI के साथ, और आने वाले वक्त हम देख रहे थे कि हुकूमत बननी है या हमने बनानी है, और एक बेहतर कह लें एक मिशन के साथ हम आ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इतने मैंने इलेक्शंस लड़ लिए, तो अब मैं पिछले 30 साल से अपनी जमात के साथ हूँ। जितनी मेरी रिकग्निशन या शोहरत होनी थी होगी हुई है, लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और तो लिहाजा मैंने वो सीट फिर मैंने कागज़ जमा करवाए थे, मैंने वो कागज़ फिर वापस लिए, और मैंने जो उस सीट पे खड़े थे PTI के, जो जिनको टिकट मिला था, उनको फिर मैंने घर बुलाया, और घर बुला के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने कहा भाई हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मैं ये अपनी सीट जो मैं ये जद्दी पुश्ती सीट है हमारी, और इस सीट से मेरे आबा अजदाद भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इलेक्ट भी होते रहे हैं। मेरे भाई, बड़े भाई मियां हारून मसूद यहाँ से तहसील नाज़िम भी थे, जिस तरह मेयर आप कह सकते हैं उन्हें। और मेरे नाना, मेरे वालिद, मेरे ताया, मेरे मामू, तो सब लोग वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं शहर के हल्के से। तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने सीट बड़ी फ़राख दिली से छोड़ी है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि गायब हो गए हैं सीन से, बिल्कुल हम मौजूद हैं हल्के में। और चूँकि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ अपनी जमात का, पंजाब का, और हम अपनी सतह पे रहकर हम काम करते रहते हैं जमात के लिए, और जमात की नुमाइंदगी हम करते रहते हैं। तो सब जिसके लिए जो साहब ने जिस जमात के लिए आपकी कुर्बानी दी मियां साहब, उसके साथ भी कोई मामला, उसके साथ भी कोई ताल्लुकात जो हैं वो उतने बेहतर नहीं लगे जो तवक्कुआत की जा रही थी। बस वो सियासत में, इत्तेहाद में जब कोलिशंस होती हैं तो इख्तिलाफ राय ज़रूर होती है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। और लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही हों या चौधरी शुजात हुसैन साहब हों या हमारी जमात हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो बड़े अदवार देखे हैं हमारी जमात ने, कोलिशंस में भी रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, इक़्तिदार में भी रहे हैं। तो सियासत में फ़राख दिली का जो है ना वो सबूत देना पड़ता है, और साथ चलना पड़ता है, और इत्तेहादियों को समझाना पड़ता है कि भाई ये सही है, ये गलत है, अपने तजुर्बे के लिहाज से। तो जो मान जाएगा उसका फ़ायदा हो जाएगा, जो नहीं मानेगा तो फिर नुकसान भी हो जाता है। तो ठीक ठाक है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर हैं हाउस में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बड़ी लेजिस्लेशन होती है, हाउस को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। और बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं, उनको वो गाए बगाए साहब ज़रा मशवरा भी देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकातें रहती हैं, और ऐसा इत्तेहादी जो है
वो अपना रोल अदा करते रहते हैं, मशवरा देते रहते हैं, तो मामला ठीक चल रहे हैं। तो नून लीग के साथ इत्तेहाद की खबरें कहाँ तक सच्चाई से? नून लीग के साथ ये अक्सर खबरें चलती रहती हैं। एक ज़माने में आया था कि तमाम मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद हो जाए, जिसमें फंक्शनल मुस्लिम लीग है और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हमारी मुस्लिम लीग है, 2-4 और लीग्स हैं मुस्लिम लीग की जो बनी हुई हैं। तो नून के साथ कोई ऐसा इरादा नहीं है किसी किस्म के कह लें इत्तेहाद का। तो हाँ, आ जाएं हमारे साथ, इकट्ठे हो जाएं, चौधरी शुजात हुसैन को सदर मान लें तो ठीक है, उनको शामिल कर लेंगे, और लेकिन उनको नून फिर छोड़नी पड़ेगी, नून को हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आना पड़ेगा। फिर अपनी यूनिवर्सिटी के विजिट के लिए गए, जहां एक मीटिंग से खिताब किया। मियां साहब, आपका ताल्लुक गुजरात शहर से है और गुजरात में एक बड़ा मशहूर ख़ानदान है पग्गा वाला। जी जी। तो इसका पग्गा वाला से क्या मुराद है कि सर पे पग रखते हैं? आपने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी। जी, वो देखिए, जिस तरह आल होती है, तखल्लुस होता है, तेल वाला, पग्गा वाला, कड़ियाँ वाला। तो हमारे इलाकों में, पंजाब में, लोग अपने नामों के साथ अपने गांव का नाम लगाते हैं, पहचान होती है। जिस तरह एक हमारे एमपी होते थे चौधरी मोहम्मद सरवर भूच, भूच एक गांव का नाम था। अभी एक हमारे दोस्त हैं चौधरी मोहम्मद याकत भद्दर, भद्दर जो है वो एक गांव का नाम है। तो इसीलिए नूरी नात, आपको तो नात एक गांव का नाम है। जी हाँ। तो ये हमारे पंजाब का और इंडिया में भी जो पंजाब है उसका भी ये कल्चर है कि लोग अपने इलाकों के, अपने गांव के नाम जो है अपने साथ लगाते हैं। तो हमारा एक और हमारा वहाँ पे पॉलिटिकल फैमिली है जिन्हें हम मियाँ अफजल याद कोलियाँ वाला भी, कोलियाँ एक उनके गांव का नाम है सर। तो ये एक आम सी रूटीन वाली बात है। तो ऐसी आपको कई शख्सियात जो हैं वो हमारे इलाकों में और पूरे पंजाब में जो है मिलेंगी आपको। अच्छा मियां साहब, आपका चूँकि ताल्लुक भी गुजरात से है और चौधरी बरादरान भी जो हैं वो गुजरात से हैं, लेकिन आपके ख़ानदान के बारे में है कि पाकिस्तान बनने से पहले सियासत से और इंतज़ामी मामलात में आपकी फैमिली का ताल्लुक रहा है। बेशक। तो उसके हवाले से कुछ बताएं कि। देखिए, हमारा 1920 में मेरे जो दादा थे मियाँ बरकत अली साहब, वो म्यूनसिपल कमिश्नर थे, इलेक्टेड। फिर तहरीक पाकिस्तान के बड़े वो मुतहरिक कारकुन थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
कि उस मूवमेंट में वो बड़े मुतहरिक थे। और पाकिस्तान का क़याम और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे ख़ानदान की बिज़नेस के हवाले से बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। हमारा उस ज़माने में जो मेरे आबा अजदाद थे वो शुरू से ही बिज़नेस में थे, और हमारा जो कारोबार था वो ब्रिटिश आर्मी के साथ था, और हम सप्लाईज़ देते थे। हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी बहुत बड़ी, आज भी है, गुजरात पंजाब बस। तो ये उसी ज़माने से शुरू हुई है, प्री पार्टीशन, जब कोयले से इंजन्स चलते थे। और उस वक्त तो इतनी, आपको पता है, वो पैसे की फरावानी नहीं होती थी 47 से पहले और फ़ौरन 47 के बाद भी। लेकिन माशाल्लाह हमारे आबा अजदाद मेहनती लोग थे, ईमानदार लोग थे, और उन्होंने इलाके की भी खिदमत की और कारोबार में भी अपना खूब उन्होंने मेहनत की। मियां साहब, अब ये बताइएगा कि जो आप वज़ीर तालीम रहे और आपने 5 साल जो है इस वजारत को संभाला, तो आपकी अपनी तालीम कितनी है, कहाँ से तालीम हासिल? मैं तो जी बस नॉर्मली पढ़ा लिखा हूँ। मैंने अपना शुरू में एचसन कॉलेज, चीफ्स कॉलेज जो था, बचपन से ही वहाँ पे थे, और पढ़ाई का तो ख़ास शौक़ नहीं था। बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन था, और मैं बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपने स्कूल और कॉलेज में। स्विमिंग और डाइविंग मेरी स्पेशलिटी थी, और आई वाज द बेस्ट स्विमर। मेरे पास बहुत कप्स हैं और बड़े कलर्स हैं जो मैंने जीते हुए हैं। तो लेकिन चूँकि उस ज़माने में वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने का बहुत शौक़ होता था वालिदैन को, तो हमारे बुज़ुर्ग भी, मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, तो मुझे डॉक्टर बनना पसंद नहीं था। तो बहरहाल वो अरसा सारा हमारा खेल कूद में गुजर गया। बीए किया और उसके बाद फिर लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर एलएलएम करने के लिए बाहर का इरादा किया कि बाहर जाना है। ये 1990 का ये दौर है, और 1990 में ही एडमिशन लिया बाहर। तो तैयारी थी बाहर जाने की, एलएलएम करना था, तो वो फिर इलेक्शन आ गया पहला वाला, और अभी मेरी शादी हुई थी, और 1990 में मुझे अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब और उनकी परवेज़ लाई साहब ने ये कहा कि आप शहर से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि हमारा पीछे बैकग्राउंड तो था पूरा पॉलिटिकल। और मज़े की ये बात है कि एमएनए की सीट पे चौधरी ज़हूर लाई मरहूम जो थे वो जीतते थे, शुजात हुसैन साहब के वालिद साहब। तो सूबे की सीट नहीं मिलती थी मुस्लिम लीग को, वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत जाती थी, क्योंकि हम लोग मुस्लिम लीगी थे सब लोग, मेरे बुज़ुर्ग और चौधरी साहिबान का ख़ानदान। तो मुझे वो लॉन्च किया गया था 90 में कि ये सीट अब लेनी है, सूबे की जीतनी है। तो ऊपर से मुस्लिम लीग जीतती थी कौमी असम्बली से, नीचे से सूबे में पीपल्स पार्टी जीत जाती थी। मियां साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो अब तक की कारकर्दगी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं होगी? देखिए, पीटीआई का जो है नीयत साफ़ है और काम करने की लगन भी है, और मुकाबला बड़ा सख्त है उनका। मुकाबला इसलिए सख्त है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब है पाकिस्तान की आईएमएफ के हवाले से, और जो कर्जाजात है हमारे, और तो उसमें साल एक तो लगा उसको ठीक करने में और एक सिमत लेने में। हम तो ब्लैक लिस्ट हो रहे थे आईएमएफ से। हमारी वो जो फिस्कल अरेंजमेंट हुआ है, तो उसमें अब ये है कि महंगाई भी होगी और सख्ती भी होगी, तो उससे अवाम जो है वो ख़िलाफ़ हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। लेकिन मैं पूरा पुरुमीद हूँ मैं कि मज़ीद 6 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला हालात ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएंगे। अब देखिए, कोरोना का जो अभी इशू है, ये तो पूरी दुनिया इसमें मुब्तला हो गई है। कोरोना आपका पूरा 1 साल ले जाएगा आपका, और यहाँ पर सारे इदारे जो हैं, माली इदारे जो हैं, वो परेशानी का शिकार है। इसमें पूरी दुनिया प्रॉब्लम में चली गई है। कारोबार जो है वो बंद हो गए हैं, ये पाबंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से।
तो मैं ये देख रहा हूँ कि नून का तो आने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, और इंशाल्लाह ताला पीटीआई या यही जो अभी चल रही है, ये जो इत्तेहाद जो चल रहा है, इसके ज़्यादा ब्राइट चांसेस आ रहे हैं। यह सब कोरोना में जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन का जो वक्त था वो कैसा गुजरा आपका? लॉकडाउन का बड़ी प्रॉब्लम थी जी। मुझे तो घर बैठने की आदत नहीं है और लगता था कि ये टाइम कैसे गुजरेगा। तो बहरहाल शुरू में पहला महीना लॉकडाउन हुआ, मास्क पहना, ग्लव्स पहने, घर में ही रहे। घर में भी वो एक पूरा बंदोबस्त, वो स्प्रे कर रहे हैं, डिटॉल कर रहे हैं, हैंडलों को साफ़ कर रहे हैं, बाहर से सौदा लेना है उस पर एहतियात हो रही है। तो जो काम आपके अधूरे पड़े हुए थे उन कामों को करने का वक्त आपको मिल गया। मैंने अपनी अलमारियाँ ठीक करनी शुरू कर दी। मेरे को पुरानी चीज़ें जो गुमी हुई थी उनको मैंने वो ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी वो स्टडी थी, उसकी किताबों को निकाल के उसको पढ़ना, साफ़ करना। तो ऐसे काम जो आप वैसे नहीं कर सकते थे। तो अब मैं जाता हूँ अपने वाइफ के साथ ग्रोसरी करने जाता हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गया ग्रोसरी करने, और मैं गया हूँ जी वहाँ पे। और वो फ्रूट, कभी ये सौदा सलफ जो होता है, इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। तो है तो परेशानी है जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल करना पड़ता है और बच्चों को भी समझाना पड़ता है कि आप निकले मत। तो बच्चों को रहने की तो आदत नहीं होती। फिर वो टीवी देखना शुरू किया, उसमें कुछ फिल्में देखनी, नेटफ्लिक्स है उस पर चले गए। तो अब तो उससे भी बोर हो गए जी। फिल्में कौन सी पसंद है? पाकिस्तानी फिल्में जी एक्शन, जिसमें मार कुटाई ज़रा, जिसमें हीरो कौन सा पसंद है? पाकिस्तानी फिल्में तो टू बी ऑनेस्ट मैं पुरानी देखता था, अब तो मैं देखी नहीं कभी। कभी टीवी देखने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता, खबरें देख ली। और वैसे भी हमारे पाकिस्तानी चैनल्स में तो फिल्में है ही नहीं है। जब लगाओ टॉक शोज़ लगे होते हैं या खबरें लगी होती हैं, ब्लड प्रेशर जो ऊपर नीचे जा रहा होता है। तो टीवी पे वो HBO है, फिल्म मैक्स है, उस पर देखता हूँ। स्लो मूवी नहीं मुझे पसंद, आई लाइक एक्शन मूवी। तो मैं अंग्रेज़ी की फिल्में ज़रा ज़्यादा देखता हूँ। मियां साहब, तबीयत के लिहाज से चौधरी शुजात साहब आपको ज़्यादा पसंद है या चौधरी परवेज़ भाई साहब? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। देखें, चूँकि चौधरी परवेज़ भाई भी चौधरी शुजात हुसैन को बहुत पसंद करते हैं, तो लिहाजा मैं भी चौधरी शुजात को बहुत पसंद करता हूँ। और मैंने हकीकत में बहुत वक्त गुजारा है। मैंने 8 इलेक्शंस हमने सांझे लड़े हैं, बड़े करीब से देखा उनको। और देखें, चौधरी परवेज़ भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब, मैंने वाई साहब, उसके बाद वट्टू साहब, फिर नकई साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फिर चौधरी परवेज़, ये 4-5 चीफ मिनिस्टर्स के साथ मैंने काम किया, प्राइम मिनिस्टर्स भी काम किया। ये नहीं कि कोई हमारा ताल्लुक़ है चौधरी परवेज़ भाई से, लेकिन बेस्ट चीफ मिनिस्टर वॉज चौधरी परवेज़ भाई। जहाँ पर सेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई, और महकमा तालीम में आपको पता हमने बहुत काम किया, तालीमी पॉलिसी हमने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है। कमाल के मेहनती इंसान हैं परवेज़ भाई साहब। और चौधरी शुजात हुसैन साहब का अपना एक अखलाक, वज़ादारी, और मैंने उनकी वज़ादारी और सखावत की बड़े वाक़यात मैंने ख़ुद देखे हुए हैं उनके, और मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनके साथ। और अच्छी सियासत की उन्होंने, वज़ादारी की सियासत की। तो आजकल अगर आप पाकिस्तानी सियासत को उठा के देख लें, और 4 बड़ी जमातें हैं। एक पीपल्स पार्टी जिसके सरबराह जरदारी हैं, नून जिसके सरबराह मियाँ नवाज शरीफ हैं, PTI जिसके सरबराह इमरान खान है, और PML हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। अगर इन चारों पर्सनैलिटीज़ का मुकाबला करें तो चौधरी शुजात हुसैन की शख्सियत बहुत बुलंद है सबसे। तो मुझे बहुत एहतराम है चौधरी परवेज़ भाई साहब का भी और चौधरी शुजात हुसैन साहब का। यूनिवर्सिटी से निकलकर मुस्लिम लीग हाउस पहुंचे, जहां वर्कर्स ने इस्तकबाल किया और केक काटने की तकरीब में शिरकत की।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी जमात कोरोना के हवाले से हम भी हुकूमत की जो पॉलिसी बनाई है हम उसका साथ दे रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल पर हमारे तमाम वर्कर्स, हमारे जितने भी सरबराहान हैं अपनी अपनी तंजीमों के, वो राशन भी बांट रहे हैं और लोगों की जो है वो मदद भी कर रहे हैं अपने अंदाज में। ये हमारा, चूँकि शेख साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, मुस्लिम लीग हाउस है ये हमारा, ये हमारा पूरा ख़ानदान है, ये मेरा असासा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी पहचान जो है वो हमारी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और हमने हमेशा अपनी जमात के लिए हर किस्म की कुर्बानी भी दी, आइंदा भी देंगे और हमें फ़ख्र है अपने साथियों पे, अपनी यूथ पे, अपनी ज़ैली विंग्स हैं हमारी, अपनी ख़वातीन शोबे पे, और हमारी ख़वातीन जो है बड़ी मुतहरिक हैं और शोबे ख़वातीन ने हर लेवल पे ख़वातीन ने रहकर हमारी जमात की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया है और असम्बली में बहुत ज़्यादा कानून साजी में जो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन डेवलपमेंट के हवाले से बातें काम हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमारी ख़वातीन ने लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं इस रमज़ान के बाबरकत महीने की सबको मुबारकबाद देती हूँ। जिस तरह के मियाँ साहब इमरान मसूद साहब, उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज जो है ये इस प्रोग्राम के हवाले से हमें जो है ब्रीफिंग दी। हमारी जमात की जो मैं समझती हूँ है कि ख़वातीन को जो इज़्ज़त और मकाम जो इस जमात ने दिया है वो किसी जमात में जो है वो नहीं मिलता। और जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे भी सबसे ज़्यादा जो यकीन है हमारी जमात रखती है और इसका जो सबूत है वो जिससे आप सब जानते हैं कि 2002 में जब इलेक्शन हुए तो भरपूर अंदाज में ख़वातीन जो है पार्लियामेंट में और लोकल बॉडी सिस्टम में उनको भरपूर अंदाज में हिस्सा दिया गया और उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में अपना रोल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करती हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और मोनस इलाही साहब जिन्होंने मुझे ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट बनाया है, और आप सब बहन भाइयों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे पहले मैं इमरान मसूद साहब का ये शुक्रिया अदा करूंगी कि जब मेरा फ़ैसला किया जा रहा था कि मुझे ह्यूमन राइट का प्रेसिडेंट बनाया जाए तो चौधरी शुजात हुसैन साहब, परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब के साथ मियाँ इमरान मसूद साहब की भी मशावरत शामिल थी, तो इनके मशवरे से मेरा नाम भी नॉमिनेट किया गया था। हम सब मजबूत सतून है अपनी जमात के, हमारे बगैर पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती। ये तो हम दावे से कहते हैं, हम दावे से कहती हैं हम औरतें कि हमारी जमात ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है, हमारी जमात ने हमें इतनी तमीज़ सिखाई है कि हम आज ऑपोजिशन के सामने बैठकर उनकी आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। तो ये हमें प्लेटफॉर्म हमारी लीडरशिप ने प्रोवाइड किया है। लीडरशिप में फाउंडर्स लोगों में इमरान मसूद साहब का नाम है, तो हम सब उनकी शुक्रगुजार हैं। मुजाहिद शेख साहब और उनके सारी टीम को भी हम एक बारी फिर वेलकम कहते हैं और इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दुनिया चैनल और लाहौर न्यूज़ का बहुत बड़ा एक मुकाम है सहाफ़त की दुनिया में। फिर अपने कॉलेज के उस्ताद की कब्र पर गोरा कब्रिस्तान गए। इसके बाद मशहूर कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल के घर गए जहां उन्होंने मियां इमरान मसूद का स्केच बनाकर तोहफे में दिया।
लॉकडाउन में जो है स्केचेस, ये बड़ी देर का वादा था कि मैंने मियाँ साहब को कहा था कि आप तशरीफ़ लाएंगे ना जिस दिन मेरी तरफ, तो मैं आपका बनाऊंगा कार्टून। फिर इनका बड़ा मुश्किल है वैसे, क्योंकि जितने हैंडसम बंदे होते हैं ना उनका कार्टून बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके साथ प्यार इतना है कि वो इज़्ज़त रह गई मेरी। तो मैं मियाँ साहब बहुत खुश हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और इत्तेफाक की बात है कि लॉकडाउन 2 महीने का है। यू आर द फर्स्ट गेस्ट। अपने दरीना दोस्त और साबिक ब्यूरोक्रेट यूसुफ कमाल के घर गए, जिन्होंने मशहूर पेंटिंग भी दिखाई। अब यह सब तारुफ करवाएं हमें, आपके बड़े भाई हैं, इनका भी सियासत से ताल्लुक़ रहा है, तो क्या इनकी मसरूफियत होती है, इनके बारे में बताइए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सारा ख़ानदानी सियासत में था और है। चूँकि हम पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, तो जो भी ख़ानदान या फैमिली सियासत में सर्विस में होती है, फिर साफ ज़ाहिर है बहन भाई सारे ही उसमें शामिल हो जाते हैं। तो लोगों की डिमांड थी शहर से, बल्दिया के हवाले से, तो मेरे बड़े भाई मियाँ हारून मसूद साहब, इन्होंने फिर वहाँ पे सर्व की एज अ तहसील नाज़म। और तहसील तो बहुत बड़ी होती है, उसमें 67 यूनियन काउंसिल्स थी, और बल्दिया भी उसके अंदर आ गई थी। ये मुशर्रफ के ज़माने में जब रेवोल्यूशन हुआ था, तो इन्होंने, मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा वहाँ पे सारा निज़ाम संभाला था। एक नया निज़ाम था, रेवोल्यूशन थी, जितने भी चैलेंजेस थे हमारे शहर के, उसको उन्होंने पूरा किया था, और कोई शिकायत नहीं किसी को। बड़ा सुनहरा दौर था हमारा जो भी था। तो वो फिर जो बात आप करना चाह रहे हैं कि इसमें फिर आपके जो बच्चे होते हैं वो भी इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। आपके घरों में लोग आते हैं आपको मिलने के लिए, आप उनकी खिदमत करते हो, आपकी डेरादारी होती है, फिर लोगों के साथ आप चलते हो, उनके काम करवाते हो, तो आपकी सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा उसमें रोल अदा किया। ये सब छोटे भाई आपके मतलब सूबाई वज़ीर भी रहे, वज़ीर तालीम रहे, बड़ा सर्व किया इन्होंने। अचानक मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ना, तो ये मान भी गए। आपका हालांकि घराना बहुत पुराना सियासी घराना है, पाकिस्तान पार्टीशन से पहले का, तो आपने मना नहीं किया कि इन्होंने क्यों बात मान ली? मैं समझता हूँ फॉर अ ग्रेटर कॉज। अगर किसी वक्त हमारे यहाँ मसला ये है ना जी कि टाइम आफ्टर टाइम लोग यही समझते हैं कि ये मेरी मिरास है, और मैं ही इधर जो है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे बच्चे होंगे। तो ये उस वक्त मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का जो एक आपस की जो इनकी कोalition की जो बात चल रही थी, तो उसमें इनका जो किरदार था वो इस लिहाज से, एक तो ये था कि पीटीआई आ रही थी, इमरान खान साहब अपना एजेंडा लेके आ रहे थे, एक नए वल्वले के साथ आ रहे थे। इमरान खान साहब के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा? इफ़ यू आस्क मी, आई विल फुली सपोर्ट हिम, आई स्टिल सपोर्ट हिम, आई हैव बीन राइटिंग फॉर इट। तो वो वक्त ऐसा था कि जिसमें इमरान साहब ने
जमाती हवाले से जमात को रिप्रेजेंट करते हुए उस इत्तेहाद को कायम करने के लिए जो कि लोग कायम नहीं थे करना चाह रहे, अपनी कुर्बानी दे के तो उस इत्तेहाद को इन्होंने कायम किया। और जिन जिन पोजीशंस पे जो पीटीआई के कंटेंडर्स जो खड़े हुए थे उस वक्त, काफ लीग और पीटीआई के इत्तेहाद के बाद वो उन सीटों से उन्होंने भी अपना जो था अपना आप विड्रॉ कर लिया। और यही वजह है कि काफ और पीटीआई जब इकट्ठी मैदान में आई, इन्होंने इलेक्शन लड़े, तो खातिर खा कामयाबी जो थी वो काफ के ज़िम्मे में आई। तो ये जो मैसेज है इस हवाले से कि जी चूँकि इमरान खान साहब के दादा पॉलिटिक्स में थे, उनके ताया थे, उनके नाना थे, उनके वालिद थे, उनके भाई हैं, तो अब हमने ही होना है। दिस इज़ वेयर आई स्ट्रांगली कंटेस्ट कि ये तो जो बंदा बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है या जिसकी हलके में कोई अपनी कोई अहमियत है या कोई पॉपुलैरिटी है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो उसको हक मिलना चाहिए। ये सब अक्सर लोग और अक्सर हमने भी देखा कि चौधरी परवेज़ लाई जब बरसरे इक़्तिदार नहीं थे और जब पहले वज़ीर आला पंजाब भी थे तो वो शहबाज शरीफ साहब को ना बिलखुसूस टारगेट करते थे, शहबाज शरीफ का नाम लेके। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। तो क्या आप तो उनके बड़े करीबी रहे, उनकी कोई ऐसी कमिटमेंट थी कि परवेज़ लाई साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? उनकी फैमिली के लोगों ने उनसे कोई कमिटमेंट की थी? उस गुस्से में सुना है कि वो परवेज़ लाई साहब बड़ा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। 1997 में जब इलेक्शन हुआ तो अपना मैं उस ज़माने में तीसरी बारी मेंबर बना था सूबाई असम्बली। तो अभी वो कैंडिडेट्स चुनने थे चीफ मिनिस्टर के लिए। नवाज शरीफ का कैंडिडेचर अनाउंस हो गया था एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अभी 1-2 दिन रहते थे तो मियाँ शरीफ साहब और मजीद निज़ामी साहब चल कर गए चौधरी साहब के घर, मुबारकबाद दी कि हमने चौधरी परवेज़ लाई का नाम कंफर्म कर दिया। और तो उन्होंने मुबारक दी, उन्होंने कहा जी हमने फ़ैसला किया है कि अब ये परवेज़ साहब को बनाना है चीफ मिनिस्टर। फिर जब वो बाहर निकले मियाँ शरीफ साहब तो उन्होंने कहा कि मैं चौधरी शुजात हुसैन की साहब की वालदा साहबा से मिलना चाहता हूँ। बीबी, बड़े बीबी हम उन्हें कहते हैं। तो वो बीबी साहिबा आई तो मियाँ शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि मेरे 4 बेटे, अब मज़ीद 2 बेटे और हैं, अब 6 बेटे मेरे हो गए, परवेज़ लाई साहब और शुजात हुसैन साहब। तो हम बड़े खुश के हो गया, फ़ैसला हो गया, अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो अगले दिन हम फिर जब गए मॉडल टाउन में और वहाँ पे पार्टी मीटिंग में वो अनाउंसमेंट उन्होंने वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कर दी। मैं समझता हूँ वो ये मौका था जब ज़रा थोड़ा क्रैक जो है ना वो आपस में आ गया। और फिर वो बाद में वो कू हो गया जनरल मुशर्रफ साहब का, और फिर राहें जो हैं वो जुदा हो गई मियाँ नवाज शरीफ की और चौधरी शुजात हुसैन साहब की। फिर परवेज़ लाई साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब के अलावा आपका फेवरेट लीडर कौन है? फेवरेट लीडर आजकल तो इमरान खान है जी। वो इत्तेहादी होने की वजह से? नहीं, आई लाइक हिम। अच्छा है, पूरी दुनिया में उनकी बड़ी रिकग्निशन है और एक ऐसा नाम है जिसको लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, उसकी ईमानदारी, उसकी शफाफियत और इंटरनेशनल किस्म का आदमी है वो। बाकी जो हमारे अपने ख़ित्ते की जो सियासत है उसमें साफ ज़रा मेरी एसोसिएशन चौधरी शुजात हुसैन साहब से बहुत ज़्यादा है। और हमारे ख़ानदान का उनसे एक इत्तेहाद था 1970 से पहले भी और बाद में भी, और काफ़ी कुर्बत भी रही उनके साथ। तो बाकी आज का लीडरशिप का कोई हाल नहीं है जी। ये हम देखते हैं ये सियासतदानों ने ये इतना ज़बरदस्त कह लें एक एरिया था कि लोगों की खिदमत करनी, उसको डुबो के रख दिया सबने। चंद ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से सबका नाम ही बदनाम है। आम आदमी ये समझता है कि एमपी लुटेरे हैं, कब्ज़ा करवाते हैं, करप्शन करते हैं, मुराद लेते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन बहुत से लोग शरीफ लोग भी हैं इस पूरे असम्बली में।
377 से ज़्यादा MPA बैठा हुआ है सूबाई असम्बली में, और इससे थोड़ी सी कम तादाद जो ऊपर कौमी असम्बली में है। अब 377 MPA जो पंजाब में बैठा है, चंद नाम आपको यहाँ हमें आते होंगे जो मशहूर है, 20 या 30 लोग। तो बाकी जो 300 बंदा है वो शरीफ आदमी है, जो आता है बेचारा 5 साल गुजारता है, चुप करके वापस चला जाता है। तो उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं यहाँ पे मिलती। सूबाई हुकूमत ना उसको दफ्तर देती है, ना उसको कोई स्टाफ देती है एक सिंपल MPA को, ना रिहाइश देती है, ना उसको कोई रिसर्च के लिए कोई उसके पास कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप, कोई लाइब्रेरी है हमारी असम्बली में। फिर उसका निज़ाम ऐसा है कि उसको लोगों के काम करवाने पड़ते हैं। वो मारा जाता है, अफसरों के दरवाजे खटखटाता है और काम करवाता है बड़ी मुश्किल से। फिर तरक्याती फ़ंड नहीं मिलते, जो चीफ मिनिस्टर के ज़्यादा करीब होता है उसको ज़्यादा फंड्स मिल जाते हैं, तो जो दूर होता है उसको फंड ही नहीं मिलता और अगली बारी वो इलेक्ट ही नहीं होता। ऐसा ये सख्त निज़ाम आ गया हुआ यहाँ पे। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग किस्म का कह लें, एक शोबा कह लें, या एक ऐसा कह लें एरिया है तो जो आसान नहीं है। ये मत समझें कि आप MPMA बन गए तो कोई आसानियों के कोई दरवाजे खुल जाते। नो, ज़्यादा चैलेंज आ जाता है, लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बारिश हुई, पानी खड़ा हो गया तो आपके घर में लोग आए, जी थोड़ी वजह तो पानी खड़ा हो गया, ये पानी को निकालें जी। हाँ, हालांकि उसमें निज़ाम की खराबी होती है, उस MPA का तो कोई कसूर नहीं होता, ना MNA का होता है। और चौधरी बोनस लाई का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? चौधरी बोनस लाई अच्छा है, ही इज़ अ गुड मैन, स्मार्ट मैन, और यूथ में काफ़ी पॉपुलर हैं वो, और आगे आना चाहिए उन्हें, और बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। वो हेल्प करते हैं अपने वालिद साहब की जमाती लेवल पर, जोड़ तोड़ में अपना काफ़ी मुतहरिक है वो, और हल्के में भी आते हैं वो। और परवेज़ लाई साहब की जानिब से इनडायरेक्टली या आपकी जमात की जानिब से इनडायरेक्टली कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है, अब भी किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो क्या लगता है कि ये इत्तेहाद 5 साल पूरे करेगा? ये इत्तेहाद अगर पूरा किया तो ये हमारी तरफ से ही पूरा होगा, शायद अगली तरफ से इतना पूरा ना हो, क्योंकि बात तजुर्बे की है और बात अपनी सोच की है। और फजल रहमान का जब वो काफ़िला आया, उसने धरना देना था, तो उसमें मुख्तलिफ राय थी, हमारी जमात की और PTI की मुख्तलिफ राय थी। हमारी जमात जो थी वो तजुर्बे से बात कर रही थी। नवाज शरीफ का बाहर जाने का वक्त आया जब वो जेल में थे, बीमार थे, तो सिर्फ हमारी जमात ने स्टेटमेंट दी थी कि उनको बाहर जाने दिया जाए, और ये बात इमरान खान साहब को शायद पसंद नहीं आई थी। लेकिन इसके पीछे वज़ादारी और तजुर्बे की बात है। और सियासत में ठीक है, अपना अगर उसको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता मियां नवाज शरीफ साहब को, तो वो खाते तो हमारे पास जाना था। तो कभी कभार ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसके नताइज जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं आइंदा वाली सियासत में आने के। तो वो जो तजुर्बा और जो एक पुराना सियासतदान होना, वो फ़र्क है इमरान खान में और चौधरी साहिबान में। इमरान खान अग्रेसिव हैं, शायद अभी उनको इतना हुकूमत चलाने का इतना तजुर्बा नहीं है, इत्तेहाद का भी नहीं है, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। ये सब जब इलेक्शन होता है तो किसी भी जमात का जो होता है उम्मीदवार, वो क्या इलेक्शन में पैसे खुद लगाता है, और कितने पैसे लग जाते हैं इलेक्शन में? पैसे लगते हैं जी। इनसे ये पूछें कि इनके कितने पैसे लगे हैं। आधी जजादें जो है वो कम अज़ कम ये पब्लिक सर्विस में हमने झोंक दी है। अच्छा जी हाँ, आप सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे ना जी। हाँ, तो सेक्रीफाइस इनकी ये है, ये अपनी जो है अपनी साख को लेके, अपने फैमिली के रेपुटेशन को लेके, ये जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। इन्हें ये पूछें कि किसी जमात से, किसी हुकूमत से, नवाज शरीफ से, भुट्टो से, जरदारी से, शुजात साहब से, मियाँ नवाज शरीफ से, इमरान खान से एक धेले का कोई इस ख़ानदान ने कोई मनफी मुफाद लिया हो तो बात कर लें, हमसे हिसाब कर लें। बंदे जो अच्छे लोग हैं उनकी कदर होनी चाहिए सियासत में भी। पीपल शुड बी, यू नो, दे शुड नो कौन लोग हैं जिन्होंने इट्स ऑलमोस्ट 100 ईयर ना कोई लोन है, ना कोई कब्जा है, ना किसी की चीज़ कोई ली है,
ना कोई मुराद ली है, ना कोई इंडस्ट्री लगाई है। अमीर मोहम्मद खान हमारे बुजुर्गों को कहा करता था कि मैं तुम्हें शुगर मिल देता हूँ, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने उस वक्त ठुकरा दिया। नहीं तो मियाँ साहब आपके कितने पैसे लग गए अब तक इलेक्शन में? मैंने आपसे बताया आधी 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 ये बच्चे इधर खड़े हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमसे और नाराज हो। वो कहते हैं आप जो है सारा कुछ करते हो, सारा कुछ आपने कर दिया, हमारे लिए क्या किया? हम कहते हैं जो हमने किया वो किसी और ने नहीं किया। तुम पे कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा तुम्हारे खानदान पे। जब तुम आओगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो लोग तुम्हें तलियों पे उठाएंगे और इंशाल्लाह उठाएंगे। मियाँ हाशिम साहब, आप बताइए कि मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा है? देखें जी, हमारी जो फैमिली की शुरू से ही सिलसिला है, इसको सियासत तो नहीं समझा, इसको आवाम की खिदमत ही समझा। और 2020 में फैमिली को भी अब ऑलमोस्ट 100 साल हो गए, तो आगे अगर अल्लाह ने मौका दिया और ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आएंगे और इस खिदमत में अपनी भी कंट्रीब्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आते हैं तो कौन सी जमात आपकी पसंदीदा है? क्या पीटीआई या कोई और जमात? देखें, जमातें तो हमारी इधर पाकिस्तान में आती जाती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, तो लेकिन जो जिसका विजन होए, जो कि अवाम की प्योर अच्छी सही रियल सेंस में खिदमत करे और करप्शन से पाक, और असल में जो एंड तक जो गरीब तक प्योर कह लें आप, नीचे रिलीफ पहुंचे और उधर तक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो इंशाल्लाह उसी जमात से। बट इट्स टू प्री मेच्योर अभी टू डिसाइड, बट जब वक्त आएगा तो फिर उसके लिहाज से देखेंगे। अच्छा, हमें तारुफ करवाइए कि आपके ताया के बेटे हैं, इनका ये नाम बताएं, फिर हम ताया के बेटे तो है ही हैं, लेकिन मेरे भाइयों की तरह। सियासत को किस तरह से देखते हैं आप? सर, सियासत को मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब से हमने आंख खोली है यहाँ पे अपनी फैमिली में, तो ये हमें विरासत में मिली और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपना भी आपको बता दूँ, इमरान साहब का शौक़ एजुकेशन के साथ था शुरू से, तो मैंने उस चीज़ को जो है इनसे लिया है और मैं उस शोबे के अंदर बहुत देर से काम कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में सियासत तो है ही है, लेकिन एजुकेशन भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी जो है वो एक बहुत बड़ा काम है। तो मेरे ख्याल में मेरी नज़रों के सामने ये जो शोबा है, ये सियासत से भी बड़ा शोबा है और इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे, साथ सियासत को भी लेके चलेंगे। जिस तरह मेरे भाई आशिम ने भी आपको बताया कि जब मौका आएगा तो इंशाल्लाह जैसे भी हो सके हम वहाँ की खिदमत ज़रूर करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आप क्या करते हैं और क्या करने का इरादा है मुस्तकबिल? मैं तो जी अभी लेटली ग्रेजुएट होके आए हैं, बाकी अब आके जी आई गॉट बैक इनटू द फैमिली बिजनेस। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ गुजरात जाता रहता हूँ, बिज़नेस को देखता रहता हूँ और साथ जो आपको जैसे इन भाइयों ने कहा कि लोगों की खिदमत जारी है और उसी हम लगे हुए हैं उसी काम में। और अभी जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा मौका है कि अपने शहर में जाके लोगों की खिदमत की जाए और उनका हाल पूछा जाए, तो बस इसी काम में लगे हुए हैं। तो बिजनेस के साथ साथ कोई मॉडलिंग करने का इरादा तो नहीं, ये वैसे ही जी बस शौक है लंबे बालों का, इसीलिए आपको ये सवाल आया होगा कि, लेकिन नहीं जी वैसे ही शौक है बस। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आज आपने आपका वक्त लिया और आपके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही। आपका भी शुक्रिया मियाँ साहब, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।